सभी को सादर नमस्कार। मेरे पास प्रायः प्रति सप्ताह कतिपय नई पुरानी पत्रिकाएं, पुस्तकें अयाचित रूप से डाक में प्राप्त होती हैं। उनमें से जो अवलोकनीय लगती हैं उन पर मैं यूट्यूब के इस चैनल पर कभी-कभी जानकारी देने के लिए परिचय स्वरूप कुछ कह देता हूँ। जो संग्रहणीय होती हैं उनको मैं बाद में पढ़ने के लिए रख लेता हूँ, इस आशा में या दुराशा में कि कभी पढ़ने का अवसर आएगा, समय मिलेगा और उनको मैं पढ़ सकूँगा। यदा-कदा फिर पढ़ता भी हूँ। सफ़ह पर आवाज़, ये एक किताब मुझे मिली है। यह अपने ढंग की अनोखी किताब है। साहित्य और कला की बहुमान्य विभूतियों से संवाद की यह किताब है। इसका संपादन किया है विनय उपाध्याय ने, जो एक अच्छे समीक्षक हैं, साहित्य की दुनिया से जुड़े रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संचालक के रूप में जिनकी ख्याति है भोपाल में। भोपाल में रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय है, वहाँ वे पत्रिकाओं के संपादक का कार्य भी करते रहे हैं। एक संपादक के रूप में और एक संस्कृति कर्मी के रूप में वे जाने जाते हैं। यह जो पुस्तक है इसमें 6 खंड हैं। शब्द, स्वर, लय, छवि, रंग और बिंब, इन 6 खंडों के शीर्षक दिए गए हैं और जैसा इसके उपशीर्षक में बताया गया है, शब्द साधकों से सारस्वत साधकों से शब्द खंड में साक्षात्कार हैं। स्वर साधकों से, संगीतकारों से स्वर शीर्षक के अंतर्गत इंटरव्यूज हैं, साक्षात्कार हैं और लय के अंतर्गत साक्षात्कार है। छवि शीर्षक के अंतर्गत जाने माने रंगकर्मियों के साथ लिए हुए साक्षात्कार हैं और रंग शीर्षक के अंतर्गत हमारे समय के अत्यंत प्रतिष्ठित चित्रकारों, कलाकारों के साथ संवाद है और बिंब शीर्षक के अंतर्गत वामन ठाकरे के साथ बातचीत है। यह चूंकि विनय उपाध्याय को लंबा अनुभव है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का और हमारे समय के श्रेष्ठ कलाकारों, साहित्यकारों से वे रूबरू होते रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने इस अनुभव का सदुपयोग करते हुए बहुत सारी विभूतियों से सार्थक बातचीत की है। शब्द के अंतर्गत गोपाल दास नीरज, महाश्वेता देवी, अली सरदार जाफरी, शहरयार, ये बहुत अच्छे शायर हैं। जावेद अख्तर, उनको कौन नहीं जानता। चित्रा मुदगल हिंदी की जानी मानी कथाकार हैं। अशोक वाजपेयी बड़े संस्कृति कर्मी और कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रभाकर श्रोत्रिय, जो साक्षात्कार और आगर्त पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं और कॉलेज में प्रोफेसर पद से निवृत्त होने के पश्चात भारतीय भाषा परिषद में निदेशक रहे हैं, ज्ञानपीठ में भी रहे हैं। श्याम सुंदर जो दुबे, यह भी मध्य प्रदेश के महाविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे हैं और हिंदी के समीक्षक हैं, निबंधकार हैं। मंगलेश डबराल हमारे समय के बहुत ही प्रिय कवि हैं और बहुत प्रतिभाशाली कवि हैं। कपिल तिवारी संस्कृति चिंतक हैं। श्री राम परिहार ये लोक साहित्य, लोक कला के गवेशक और ललित निबंधकार हैं और संतोष चौबे जो कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार और कवि हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलाधिपति भी हैं और वे एक टेक्नोक्रेट हैं, कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं, साहित्य में बहुत रुचि रखते हैं। इतने लोगों से, इतने हमारे समय के विशिष्ट व्यक्तियों से शब्द के अंतर्गत साक्षात्कार हैं। संगीतकारों में शिव कुमार शर्मा, किशोरी अमोनकर,
प्रभा अत्रे, गिरिजा देवी, भजन सपोरी, शारदा सिन्हा, ओम प्रकाश चौरसिया भोपाल में रहते थे और संतूर वादक रहे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। पंडित रामनारायण, उनको कौन नहीं जानता, सारंगी वादक के रूप में। नौशाद, जो फिल्मों के गायक हैं, फिल्मों के संगीतकार रहे हैं, बड़ी हस्ती हैं संगीत जगत की। और लता मुंशी, जो कथक की कला गुरु हैं। इतने साक्षात्कार हैं। छवि के अंतर्गत रंगकर्मियों से जो साक्षात्कार हैं, उनमें हबीब तनवीर, उषा गांगुली, मोहन अगाशे, दया प्रकाश सिन्हा, पापिया दास गुप्ता, सतीश मेहता, नगीन तनवीर, हबीब तनवीर की बेटी हैं और उनके बाद उनका थिएटर चलाती हैं। आशुतोष राणा रंगकर्मी भी हैं, फिल्मों में भी काम करते रहे हैं। जयंत देशमुख प्रसिद्ध रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता हैं। रंग शीर्षक के अंतर्गत सैयद हैदर रजा, सुधीर पटवर्धन, सुरेश चौधरी, भज्जू श्याम, मंजूषा गांगुली, इतने कलाकारों से साक्षात्कार हैं। और बिंब के अंतर्गत वामन ठाकरे से साक्षात्कार है। यह अपने ढंग का अनोखा प्रयास किया है और इतना अच्छा संग्रह अन्यत्र वर्षों के बाद इतना अच्छा संग्रह देखने में आया है। अन्यत्र ऐसा संग्रह साक्षात्कारों का दुर्लभ है। और जिस तरह से संयोजन किया है, संजोया गया है, यह प्रशंसनीय है। आईसेक्ट पब्लिकेशन से यह किताब छपी है। आईसेक्ट पब्लिकेशन, E7/22, SBI, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। यह इसका पता है। 450 रुपया इस किताब का दाम है। यह तीसरा संस्करण 2023 में इसका छपा था, पहला संस्करण 2022 में, दूसरा संस्करण 2022 में फिर से, और फिर यह तीसरा संस्करण पिछले साल। किताब काफ़ी चली है, निकली है, तो यह भी एक अच्छी बात है। छपाई बहुत अच्छी हुई है, जैसा कि आईसेक्ट पब्लिकेशन के प्रकाशनों के साथ होता है कि बढ़िया गेटअप में, बड़ी अच्छी छपाई के साथ में, निर्दुष्ट मुद्रण के साथ पुस्तकों की प्रस्तुति वे करते हैं। इतना ही फिलहाल इसके बारे में मैं कह सकता हूँ। और किताब तो अच्छे विचार, अच्छे चिंतन और कला की दुनिया के अनेक अछूते आयाम, जितने साक्षात्कार इसमें हैं, कला, साहित्य और संस्कृति की दुनिया के अछूते आयाम खोलने वाले हैं। अगली किताब, किताब न होकर पत्रिका है, और पत्रिका के भी 2 अंक हैं। रत्नकीर्ति नाम से पत्रिका निकलती है। पत्रिकाएं बहुत सारी आती हैं, जिसमें शोध पत्रिकाएं भी आती हैं मेरे पास। वो मैं नहीं पढ़ पाता हूँ और उलट करके फिर रख देता हूँ, क्योंकि वो शोध पत्रिकाएं कुकुरमुत्तों की जिस तरह से बरसात में पैदाइश होती है, उस तरह से उत्पन्न हो रही हैं और विलीन भी होंगी ही। वे किसी महत्वाकांक्षा और किसी स्वार्थ के अंतर्गत निकाली जाती हैं। बड़ी ही जल्दी यूजीसी का उनको वो प्राप्त हो जाता है और वे पैसे लेकर के, जो बेचारे विद्यार्थी हैं, शोध कर रहे हैं, उनसे पैसे लेकर वो लेख उसमें छापते हैं। ऐसी कई पत्रिकाओं को मैं जानता हूँ। उनमें कुछ अच्छे लेख भी आ जाते हैं, कुछ हम जैसे लोगों के पीछे भी पड़ जाते हैं, गुरुजी कह करके कुछ आपका लेख चाहिए, कभी प्राप्त कर लेते हैं, ताकि उसकी कुछ अकादमिक दृष्टि से भी गुणवत्ता प्रतिष्ठित रहे। इस प्रकार की पत्रिकाएं बहुत सारी निकल रही हैं और जो संपादक है उसकी आकांक्षाएं होती हैं। पदोन्नति की आकांक्षा तो रहती ही है, सभी को रहती है, कोई बुरी बात नहीं है। उसके अंतर्गत शोध पत्र धड़ल्ले से तैयार किए जाते हैं, एक तरह की इंडस्ट्री हो गई है। शोध पत्र तैयार करना, पत्रिकाएं निकालना, शोध पत्रिकाएं उसमें छापना, छपवाना, संपादक होना। यूजीसी ने इसमें बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कुछ ऐसी बनाई, एपीआई स्कोर इतना होगा तो आप पात्र होंगे। सब लोग उसमें लग गए, पढ़ाना छोड़ दिया अध्यापकों ने। ये मैं अपने स्वानुभव से कह रहा हूँ। जो यूजीसी के बड़े अधिकारी थे, सर्वे सर्वा थे, उनके मुंह पर भी मैंने कहा कि ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है। शिक्षा का सारा अपकर्ष जो हुआ है, आपने ये जो नीति बनाई है कि फॉर्म भर के निकालो, इस रिसर्च पेपर के इतने नंबर, इसके इतने, फिर कैलकुलेट करो और इतने तुम्हारा स्कोर होगा तो पदोन्नति तुमको मिलेगी। सारे अध्यापक विश्वविद्यालयों के अधिकांश उसमें लग गए और फिर शोध पत्र छपे किसी तरह, ताकि उसका ये जुड़ जाए, इतनी सेमिनारें हो जाएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके अपवाद भी हैं, और बहुत सारे अपवाद हैं, जिन्होंने बहुत निष्ठा से शोध पत्रिकाएं निकाली, उस व्यवस्था के भीतर रहते हुए भी बहुत अच्छी पत्रिकाएं निकाली।
कई विश्वविद्यालयों की शोध पत्रिकाएं बहुत अच्छी निकली। मैं स्वयं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की मध्य भारती शोध पत्रिका का संपादक रहा। मुझसे पहले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जैसे लोग उसका संपादन करते रहे और मेरे प्रधान संपादकत्व में अच्छे यशस्वी लोगों ने संपादक के रूप में सहयोग दिया और अच्छी भी पत्रिका वह निकली। उसके बाद अंबिका दत्त शर्मा जो अच्छे दार्शनिक हैं, वे उसका संपादन करते आ रहे हैं। अनेक विश्वविद्यालयों से बहुत अच्छी शोध पत्रिकाएं निकल रही हैं, वे प्रशंसनीय हैं। पर जो हो रहा है उसमें जो यथार्थ है उसकी तरफ भी दृष्टि जाना चाहिए। मेरे पास जो शोध पत्रिका आई है, बहुत पहले से आई पड़ी हुई है, बहुत ही प्रीतिकर कार्य हुआ है। प्रत्नकीर्ति नाम से जो शोध पत्रिका निकल रही है, ये ऑनलाइन हाफ ईयरली पीयर रिव्यूड जर्नल इसके नीचे छपा हुआ है। प्रत्नकीर्ति रोमन में डायक्रिटिक्स में छापने के पश्चात, और यह तीसरे खंड का पहला अंक है, जनवरी जून 2022 में निकला हुआ। लाला शंकर गयावाल और प्रियव्रत मिश्रा इसके संपादक हैं। प्रत्नकीर्ति ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी से पत्रिका प्रकाशित की जाती है और प्रताप कुमार मिश्रा प्रत्नकीर्ति ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक, संचालक, नियामक हैं। बहुत काम उन्होंने किया और अद्भुत काम उन्होंने किया है। जो अब्दुल रहीम खान खाना पर, अकबर पर उन्होंने जो काम किया है, संस्कृत साहित्य से इनके संबंध को जितनी गहराई में जाकर के अपनी शोध यात्रा के द्वारा उन्होंने प्रकट किया है, वह उस पर मैं चर्चा अन्यत्र करता रहा हूँ। पर यह पत्रिका इस दृष्टि से भी अनोखी है कि इसमें प्रताप कुमार मिश्रा की जो दृष्टि है वह प्रतिफलित हुई है कि जिसकी तरफ कम ध्यान दिया जाता है, जिसकी जानबूझ करके उपेक्षा की जाती है, वह मुगल दरबार में संस्कृत और उसका जो संवर्धन किया। कि इब्राहिम आदिल शाह गोलकुंडा के राजा थे, उन्होंने रसमंजरी लिखी और एक मस्जिद है जिसमें कि शिलालेख संस्कृत में है। और अकबर ने रज्मनामा तैयार कराया, महाभारत का अनुवाद कराया फारसी में। उसकी खबर लेनी पड़ती है। महाभारत का समीक्षित पाठ संस्करण जो तैयार करते हैं सुखथनकर साहब, तो उनको भी वह पोथी मंगाना पड़ती है, क्योंकि उसमें 15वीं-16वीं शताब्दी का पाठ संस्कृत में हाथ से लिखवा करके और फिर अकबर ने फारसी अनुवाद उसका अबुल फैजल बदायूनी आदि बड़े पंडितों के सहयोग से करवाया और संस्कृत के पंडित उनके साथ थे। बड़ा बोर्ड था, बड़ी एकेडमी अकबर ने बनाई थी। उसकी तो चर्चा खैर प्रताप कुमार मिश्र ने और अन्य लोगों ने, और प्रवीण गर्ग बड़े उपन्यासकार हैं अंग्रेजी और हिंदी के, उन्होंने अकबर द फॉरगॉटन लीगेसी उपन्यास में उसका खुलासा किया है। लेकिन इस पत्रिका में ये जो अंक मेरे हाथ में, इसमें कालिदास मुंशी प्रेमचंद की नज़र में वैदिक सृष्टि विज्ञान, अच्युतराव मोडककृत गीत सीतापति, एक अज्ञात और दुर्लभ दुर्लभ कृति, इस पर लेख है राईचरण कामल का। अकबर सहस्र नाम माला और हजार शुआ, अकबरकालीन 2 दुर्लभ ग्रंथ, इस पर प्रताप कुमार मिश्र का ही लेख है, जो इस दिशा में काम करते रहे हैं। मुकुंद जा बख्शी कृत मिथिला भाषा में इतिहास और उसका प्रस्तावित हिंदी अनुवाद, इस पर पुष्कर आनंद का लेख है। और भारतीय गणित के इतिहासकार सुधाकर द्विवेदी, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी का इस पर लेख है। संस्कृत पत्रकारिता आरंभ प्रकार एवं प्रकाशन, इस पर लाला शंकर गयावाल का लेख है। लाला शंकर गयावाल इसके संपादक भी हैं और वे आधुनिक संस्कृत साहित्य पर वर्षों से अध्ययन अन्वेषण करते आ रहे हैं। दयानंद सरस्वती परक संस्कृत महाकाव्यों में स्त्री विमर्श, इस पर आशुतोष पारीक का लेख है। संस्कृत वाङ्मये सामरस्यम, इस पर पूर्णचंद्र उपाध्याय का लेख है। भारतीय पाक विज्ञान, पर्व एवं स्वास्थ्य, इस पर लेख है उमेश कुमार सिंह, श्वेता द्विवेदी और बलराम सिंह का। इस प्रकार के लेख हैं। और प्राचीन कथा पद्धति के शिक्षा मनोविज्ञान का प्रतिबिंब अभिनव पंचतंत्रम, यह लेख है। इतने लेख इसमें हिंदी में हैं। एक संस्कृत में लेख है मूर्तिसु मुद्रासु च कार्तिकेय, अनिल कुमार का, और 3 लेख अंग्रेजी में हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वाको वाक्यम शीर्षक से, वाको वाक्यम अर्थात बहसो मुबाहिस, इस शीर्षक से 2 इसमें आलेख हैं, आचार्य मनुदेव भट्टाचार्य और विमान शास्त्र इस पर,
और दूसरा पंडित वासुदेव द्विवेदी और मुगलकालीन एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व काला पहाड़। दुर्लभ है, यह भी प्रताप कुमार मिश्र का ही लिखा हुआ लेख है। और काला पहाड़ अद्भुत किंवदंती पुरुष हैं, उनके बारे में इसमें जानकारी है। बहुत दुर्लभ जानकारियों वाली यह पत्रिका है। और तीसरा खंड इसका कृति परिचय रिव्यू समीक्षा का है, जिसमें कतिपय नवीन प्रकाशनों की समीक्षाएं की गई हैं। चौथा खंड संस्थान की गतिविधियों के बारे में है। यह तीसरे खंड का प्रथम अंक मेरे पास है। दूसरे खंड का प्रथम अंक, दूसरे खंड का दूसरा अंक भी मेरे पास है, जो जून दिसंबर 2021 में छपा था। इस पर पहले कहना चाहिए था, पर नात्र क्रमम प्रति भरो अस्माकम। अभिनव गुप्त कहते हैं अभिनव भारती में, तो दोनों अंक ऐसे हैं कि संग्रहणीय हैं और इनका मैं उपयोग कर सकूंगा, इसलिए इस रूप में मैं इनका संग्रह अपने पुस्तकालय में करूंगा। एक पश्यंती नाम से पुस्तक 75 समकालीन कवियों की संस्कृत कविताओं के संकलन की मेरे पास आई हुई थी। विद्याश्री न्यास, जो आचार्य पंडित विद्यानिवास मिश्र की स्मृति में न्यास कार्यरत है, और उसके संस्थापक नियामक दयानिधि मिश्र हैं, जो उनके अनुज हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र के। वे इसके प्रधान संपादक हैं इस पुस्तक के। बलराम शुक्ल और गायत्री प्रसाद पांडे के संपादन में यह पुस्तक तैयार हुई है। विद्याश्री न्यास के लिए राका प्रकाशन प्रयागराज से यह प्रकाशित की गई, और यह 130 रुपया इसका मूल्य है। 2021 में यह छपी थी। जैसा मैंने कहा कि क्रम के निर्वाह का कोई हमने भार नहीं लिया हुआ है, तो जो किताब जब संभव हुआ जिस पर कुछ कहना, उस पर हम कुछ कह पाते हैं तो कह देते हैं। यह जो संग्रह छपा है, इसके सफ़ह से विद्याश्री न्यास के कुछ उपक्रमों और उसके प्रकाशनों पर भी जानकारी मिलती है, और अच्छा काम इन्होंने किया है। विद्यानिवास मिश्र स्मृति ग्रंथमाला वाणी प्रकाशन के द्वारा उनकी ओर से छापी गई है। ये बड़ा काम हुआ है, इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। कुछ उनकी पुस्तकें सस्ता साहित्य मंडल और सत साहित्य प्रकाशन, प्रतिभा प्रतिष्ठान और राका प्रकाशन ने भी छापी हैं। तो इस न्यास ने आचार्य पंडित विद्यानिवास मिश्र के की जो ग्रंथमाला है, उसके प्रकाशन का बड़ा अच्छा उपक्रम किया, और यह संग्रहणीय निश्चित रूप से है। जो कुछ प्रकाशन उन्होंने आचार्य पंडित विद्यानिवास मिश्र का किया, के ग्रंथों का किया है। 75 कवि इसमें हैं, कुछ जाने माने कवि हैं, कुछ नए कवि भी हैं संस्कृत के, उनकी कविताएं हैं। और मेरी भी कविता है, कमलेश दत्त त्रिपाठी की कविता इसमें है। यह दुर्लभ है कि उनकी कविता इसमें, वे कवि तो थे, कवि ही थे कमलेश दत्त त्रिपाठी, कवित्वमय ही उनका व्यक्तित्व था। भाषण बहुत अच्छा देते थे, सरस्वती प्रवाहित होती थी उनके कंठ से, विद्वान बहुत बड़े थे, पर मूलतः कवि थे। कविताएं कम लिखी हैं, जो लिखी हैं वो अद्भुत हैं, तो उनकी कविता इसमें आ गई है, अच्छी बात है। बाकी तो अविराज राजेंद्र मिश्र से आरंभ करके अमरनाथ पांडे इत्यादि कवि इसमें हैं। नए कवियों में कौशल तिवारी हैं, और महिला कवियों की कविताएं भी हैं। चंद्रकांता राय हैं, मनुलता शर्मा हैं, इनकी कविताएं हैं। प्रवीण पंड्या, बलराम शुक्ल जैसे प्रतिभाशाली कवि भी इसमें हैं। परमानंद झा जैसे अच्छे पंडित कवि हैं, उनकी कविताएं इसमें हैं। और माधव देशपांडे अच्छे कवि हैं, पंडित कवि हैं। विद्वत कवयः कवयः केवल कवयस्तु केवलम कपयः, इस उक्ति को चरितार्थ करते हैं। हार्वर्ड में प्राध्यापक रहे, कैलिफोर्निया में रहते हैं। इस प्रकार से संग्रह बड़े अभिनिवेश, मनोयोग और परिश्रम से किया गया। कुटुंब शास्त्री का काव्य इसमें है। शंकर राजा रामन बहुत अच्छे कवि हैं हमारे समय के। शतावधानी आर गणेश का तो कहना ही क्या है। विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र बड़े कवि हैं, महाकवि हैं हमारे समय के।
रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का काव्य इसमें आ गया है और हर्षदेव माधव और हरिदत्त शर्मा की कविताएं भी आ गई हैं। सबसे अच्छा मुझे लगा कि जिनकी कविताएं बहुत कम पढ़ने में मिलती हैं, आती हैं और जिनकी पढ़ने की इच्छा होती है जिनको कि उनकी कविताएं कहीं मिल जाएं, ऐसे कुछ मेरे प्रीतिपात्र कवियों की कविता इसमें एक-एक कविता इसमें आ गई है। आशुतोष एक-एक या दो-दो कविताएं इसमें आ गई हैं या कुछ अधिक कविताएं आई हैं। आशुतोष दयाल माथुर बड़े विद्वान हैं, हमारे समय के धर्मशास्त्र के बड़े विद्वान हैं। पत्रिकाओं का संपादन वे करते रहे, संस्कृत पत्रिका का संपादन अभी भी करते हैं। बहुत संस्कृत संवर्धन संस्कृत विद्या के संवर्धन में उनका बड़ा योगदान है और उनकी कविता पहले भी मेरे देखने में आई है। वो पिटी पिटाई लीक पर नहीं चलते हैं, पिटे पिटाए विषयों पर न लिख करके और कुछ नए विषयों पर लिखते हैं। प्रत्यावर्ते ग्रहम कथम इस शीर्षक से उनकी एक कविता है, 5 ही अनुष्टुप इसमें है। लेकिन जो प्रौढ़ी है आशुतोष दयाल माथुर की, मातृ सपर्या उनकी दूसरी कविता है, भी मार्मिक कविता है माँ के ऊपर। लेकिन ये प्रत्यावर्ते ग्रहम कथम इसमें अनुष्टुप में किस प्रकार से भावबोध खड़ा करता है कवि और क्या बंध बनाए हैं। तापे नाविन मच्छर दी तापे नाविन मच्छर दिम कालक क्षारित भित्तिकम मृष्ट नामाक्षरम हादिक प्रत्यावर्ते ग्रहम कथम। जो लोक कवि है संस्कृत के बड़े योगेश्वर की परंपरा के, उनकी कविताएं एक ही श्लोक में याद आ गई। उत्सन्नच्छदिरुच्च सद्वति गलत भित्तिस्खलन मंडली भ्राम्य कुंडली हिंड दाखु प्रकीड़ी भे कावली चंचत चर्म चरौग पक्षति पुट प्रारब्ध भाम भाम कृति श्रीमत् सेन कुलावतंस भवत शत्रोरिवास्मत् ग्रहम। लोक कवि संस्कृत के ऐसा लिखते हैं। चौथी पांचवी शताब्दी का कवि, छठी सातवीं आठवीं नवीं शताब्दी का कवि योगेश्वर जैसे कवि, उनकी कविता। गांव में घर मेरा ऐसा है, राजा देख ले तेरे दुश्मनों का घर जैसा होना था वैसा मेरा घर, जिसकी छत उखड़ गई उत्सन्नच्चदि रुच्च सद्भृति भित्तियां ढह रही हैं भ्राम्यत कुंडली हिंड दाखु। चूहे घूम रहे हैं, मेंढक आते हैं, सांप घुस आते हैं मेरे घर में, देख ले ऐसा घर मेरा। ते अक्षर दी है ताप से झुकता हुआ घर, कालक क्षारित भित्ति कम। काल ने जिसकी भीतों को क्षारित कर दिया है, धो दिया है। मृष्ट नामाक्षरम हादिक, नाम तक जिस पर से मिट गए, ऐसे घर में कैसे लौटूं। रूढ़ प्रबाल समृद्ध्या निष्पर्णान कुल शाखिन काल सर्पै समाक्रांतान मुक्त्वा नीड़ान गता खगा। इस घर में पेड़ों से घोंसले पेड़ों के घोंसले छोड़कर चले गए। कुल शाखी शब्द का प्रयोग किया है, बहुत अच्छा किया है। और वृक्ष के लिए जो विशेषण बनाए हैं अच्छे हैं। रूढ़ प्रबाल समृद्ध्या निष्पर्णान, पत्ते नहीं अब उनमें हैं, गल गए पत्ते उनके। काल के सांप ने डसा है उनको। नसा रथ्या नसा वीथी नते वृक्षा न हाटका नते चतुष्पथा ज्ञाता प्रत्यावर्ते ग्रहम कथम। अब गली नहीं व सड़क नहीं, वे पेड़ नहीं, वे हाट बाजार नहीं, वे चौराहे नहीं, कैसे घर में लौटूंगे। दिल्ली में कॉलोनी, 20 साल पहले 25 साल पहले जिस कॉलोनी में गए, कहीं से कोई नाम निशान पता नहीं चलता, कहाँ आ गए, भटक गए। आसानी से पहचान कर जिसमें तुरंत चले जाते थे, कहीं कुछ पहचान में नहीं आता। इतना सब बदल गया है। अभिज्ञाता ननालोका अज्ञातार्थ पदक्रमाः पृच्छामि कम कथम मार्गम प्रत्यावर्ते ग्रहम कथम। यह बहुत बारीक संवेदनाओं के साथ में कई कई ध्वनियां, कई कई गूंजे छोड़ने वाली जरा सी कविता है। सभ्यता विमर्श भी इसमें किया है। आधुनिक व्यक्ति का जो जगत है, मनोबोध है, वह भी इसमें है।
महानगरों की जो दशा हो रही है वह भी इसमें है। लोग पहचान में नहीं आ रहे हैं, उनके चेहरे पहचान में नहीं आते। वो किस तरह की डगर पर कैसे चल रहे हैं पता नहीं चलता है। रास्ता पूछूँ भी तो किससे पूछूँ? ऐसा कोई आदमी नहीं दिखता है जिससे कि रास्ता ही पूछ लूँ। कस्त्वं कुतः कथञ्चेत्यात्मानं पृच्छामि शङ्कितः साशंकैर्लोकितो लोकैः प्रत्यावर्ते गृहं कथम। तू कौन है? कैसे यहाँ आया है? ऐसा मैं अपने आप से शंकित होकर के पूछने लगता हूँ। लोग भी आशंकित होकर के मुझे देख रहे हैं। अपने ही घर में मैं कैसे लौटूं? ऐसा ये घर वापसी की संभावनाओं को लेकर के कविता, असंभावनाओं को लेकर के लिखी गई कविता। ये बहुत सारे सवाल हमारे समय पर, हमारे समाज पर, हमारी व्यवस्था पर भी खड़े करती है। यह भी कविता इसमें है, संस्कृत में। ऐसी कविताएं भी लिखी जा रही हैं। और पारंपरिक कविताएं, मंगलाचरण आदि की कविताएं, जो बंदी बंधाई लीक है उस पर लिखी गई कविताएं, उनमें कभी अच्छे बंद भी बनते हैं, अच्छी शब्दावली भी आती है, वो भी कविताएं इसमें हैं। यह प्रकाशन है। इसका इतना ही परिचय देकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।